Every sport is unique when it comes to its gameplay, structure, and the fields on which they are played. But out of 1,000 sports, there is one which is played on open fields, ice fields, or rink, and even on floors. जी हाँ, इस खेल में प्रोफेशनल शूज से लेकर व्हील्ड और ब्लेडेड स्केट्स तक का इस्तेमाल होता है। और तो और जहां इसका एक मेजर फॉर्म बॉल और स्टिक्स के साथ खुले मैदान पर खेला जाता है, इसका दूसरा फॉर्म एक डिस्क और स्टिक्स के साथ इंडोर आइस शीट पर खेला जाता है। Well, if you're still wondering which game it might be, let us tell you that it's the game of hockey. हॉकी 3 तरह की होती है, फील्ड हॉकी, आइस हॉकी और रिंक हॉकी। जहां फील्ड हॉकी इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आइस हॉकी और रिंक हॉकी ज्यादातर कोल्ड कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, यूरोप और रशिया में ही खेला जाता है। आइस हॉकी आइस शीट्स पर और रिंक हॉकी एक पॉलिश्ड सरफेस पर खेलते हैं, जिनमें प्लेयर्स के मूवमेंट्स के लिए आइस स्केट्स और व्हील स्केट्स का इस्तेमाल होता है। ऑल्दो ये तीनों फॉर्म्स के इक्विपमेंट, फील्ड टाइप और डिमेंशंस अलग अलग होते हैं, इनका बेसिक गेम प्ले दैट इज टू हिट द बॉल विद अ स्टिक फील्ड हॉकी से आता है। तो चलिए फिर जानते हैं फील्ड हॉकी के बारे में। हॉकी एक टीम स्पोर्ट है जिसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। इस स्पोर्ट में हॉकी स्टिक्स, बॉल और 2 गोल पोस्ट मेन एलिमेंट होते हैं। पूरी गेम में हर एक प्लेयर का एक एम होता है, अपने ओपोनेंट के गोल पोस्ट में बॉल हिट करना, और प्लेयर्स ये टीम वर्क के जरिए करते हैं। Each team tries to pass the ball on the field to take it closer towards the opponent's goal post. When an opportunity is seen, a player hits the ball into the opponent's goal post to make a goal. इस फाइनल स्कोरिंग शॉट को शूट कहते हैं, जिसकी बदौलत गोल करने वाली टीम को 1 पॉइंट मिलता है। एक हॉकी का गेम लगभग 70 मिनट तक चलता है, जो 35 मिनट के 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। दोनों हाफ्स के बीच 5 से 10 मिनट का इंटरवल होता है। जो भी टीम इन 70 मिनट में सबसे ज्यादा स्कोर करती है, वो गेम जीत जाती है। हॉकी एक खुले और बड़े मैदान पर खेला जाता है, जिसकी बाउंड्री लाइंस को साइड लाइंस और बैक लाइंस कहते हैं। द साइड लाइंस मेजर्स 91.4 meters and the back lines measure 55 meters in length. In the middle of the field lies the central line, which divides the field into 2 equal halves. 2 more lines called 23-meter lines divide each half of the field into 2 equal halves, which works as a guiding line for deciding foul types during a match. गोल्स करने के लिए दोनों हाफ्स में एक गोल पोस्ट होते हैं। गोल पोस्ट के सेंटर के सामने की तरफ ठीक 6.4 मीटर्स की दूरी पर पेनल्टी स्पॉट होता है, जहां से प्लेयर्स पेनल्टी स्ट्रोक लेते हैं। इनके अलावा गोल पोस्ट के सामने एक सेमी सर्कल लाइन भी होती है। इस सेमी सर्कल को इसकी शेप की वजह से डी भी कहा जाता है, और एक प्लेयर को स्कोर करने के लिए इसी सर्कल के अंदर से ही बॉल को स्ट्राइक करना होता है। अगर कोई खिलाड़ी डी के बाहर से शॉट लेता है और बॉल गोल पोस्ट में चली जाती है, तो इसे गोल नहीं माना जाता। हॉकी के खेल में रूल्स के मुताबिक प्लेयर सिर्फ हॉकी स्टिक के फ्लैट साइड से शूट या स्ट्राइक कर सकते हैं। साथ ही गेम के दौरान प्लेयर्स हॉकी स्टिक को अपने शोल्डर हाइट से ऊंचा नहीं उठा सकते, और ऐसा करना फाउल माना जाता है। इसके अलावा प्लेयर्स को पैर या बॉडी के किसी भी हिस्से से बॉल को कंट्रोल करने की अनुमति नहीं होती। प्लेयर्स ना ही अपने ओपोनेंट्स को रोक सकते हैं और ना ही उनके हॉकी स्टिक और बॉल के बीच घुस सकते हैं। पूरी गेम में बॉल को सिर्फ हॉकी स्टिक से ही कंट्रोल किया जा सकता है। गोलकीपर्स को, जो कि गोल पोस्ट के पास गोल्स रोकने के लिए होते हैं, उन्हें स्कोरिंग लाइन यानी डी के अंदर से ही बॉल रोकने के लिए बॉडी का इस्तेमाल करना अलाउड होता है। स्कोरिंग लाइन के बाहर गोलकीपर को दूसरे प्लेयर्स के जैसे नो फुट एंड नो बॉडी टू बॉल कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, द थर्ड पार्टी रूल इन द गेम ऑफ हॉकी रिस्ट्रिक्ट्स इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड प्लेयर when 2 players from opposing teams are already fighting for possession of the ball. Involvement of any third player passes the possession to the team with 1 player fighting for the ball. गेम के दौरान रूल्स वायलेट करने वाली टीम के खिलाफ अपोनेंट टीम को फ्री हिट्स दिए जाते हैं, जिन्हें फाउल होने वाली जगह से ही हिट करना होता है। जब कोई 23 मीटर लाइंस के अंदर या डी के अंदर इनडेलिबरेटली फाउल करता है, तो इसके खिलाफ अटैकिंग टीम को लॉन्ग कॉर्नर
और पेनल्टी कॉर्नर दिए जाते हैं। दोनों ही केसेस में अटैकिंग टीम डिफेंसिव साइड की गोल पोस्ट की तरफ के कॉर्नर से फ्री हिट लेते हैं और इस शॉट को सिर्फ अटैकिंग टीम के प्लेयर्स ही रिसीव कर सकते हैं। कॉर्नर फ्री हिट्स के दौरान डिफेंडिंग टीम से सिर्फ 5 खिलाड़ी ही डी के अंदर रह सकते हैं। लॉन्ग कॉर्नर और पेनल्टी कॉर्नर में फर्क बस इतना होता है कि लॉन्ग कॉर्नर्स गोल पोस्ट से 20 मीटर की दूरी से लिया जाता है और पेनल्टी कॉर्नर 10 मीटर की दूरी से। दोनों ही फ्री हिट्स के लिए फील्ड पर डेडिकेटेड मार्किंग्स होती हैं, पर डिफेंसिव साइड अगर जानबूझकर डी के अंदर कोई फाउल कमिट करती है तो उसके खिलाफ ओपोनेंट टीम को पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, जिसमें ओपोनेंट प्लेयर पेनल्टी स्पॉट से स्ट्राइक लेता है। इन सारे फ्री हिट्स में बॉल को स्टेशनरी रखकर ही शॉट लेना होता है। अब सवाल ये आता है कि हॉकी गेम कब, कहां और कैसे बना। हालांकि इस पर डिबेट आज भी जारी है। माना जाता है मॉडर्न हॉकी का ओरिजिन इंग्लैंड में अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ, जब इसे इंग्लिश स्कूल्स में खेला जाता था। साल 1886 में द हॉकी एसोसिएशन का निर्माण हुआ, जिसके बाद 1895 में पहला इंटरनेशनल हॉकी मैच आयरलैंड और वेल्स के बीच में खेला गया। 1908 में हॉकी पहली बार समर ओलंपिक्स में खेला गया, पर इंटरनल डिस्प्यूट्स के चलते इसे 1924 में ओलंपिक से ड्रॉप कर दिया गया। This led to the formation of Federation International de Hockey, यानी FIH, in 1924, which still works as the governing body for international hockey. 1928 में हॉकी फिर से ओलंपिक्स में शामिल हुआ। 1928 के ओलंपिक्स में भारत ने लगातार 5 मैचेस में बिना कोई गोल कंसीड किए गोल्ड मेडल जीता और 1932 से लेकर 1956 तक हर ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। By the way, did you know that contrary to the widely believed fact that hockey is India's national sport, the truth is India has never made such a declaration. Yes, it was India's supremacy in the game that forced people to believe this. But recently in 2020, India's Ministry of Youth Affairs and Sports made it clear that India has no national sport. पर फिर भी हॉकी में भारत की डोमिनेंस से पूरी दुनिया ऑलरेडी वाकिफ है। भारत के वर्ल्ड हॉकी पर दबदबे के पीछे इंडियन हॉकी लेजेंड ध्यानचंद का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्हें हॉकी वर्ल्ड में द विजर्ड या द मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यानचंद ने अपने 23 साल के इंटरनेशनल करियर में 185 मैचेस खेलते हुए कुल 570 गोल्स किए, which still remains the highest number of goals ever made by an individual in field hockey. Recently 2021 में मेंस हॉकी टीम से हरमनप्रीत सिंह और विमेंस हॉकी टीम से गुरजीत कौर ने वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। Standing third in the world ranking, India is still known for its domination in world hockey. So friends, that was all about the game of hockey. We hope you must have loved to learn about this exciting game, and to know more about such thrilling sports, keep watching All About Sports only on Mind Wars YouTube channel. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.